पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ईरान से मिसाइलें खरीदकर बाइडेन को भड़काना नहीं चाहते हैं। इससे पहले ईरान ने रूस के साथ अपने सैन्य रिश्ते को बढ़ाते हुए उसे अपनी मिसाइलें देने की पेशकश की थी और ईरान को यह उम्मीद थी कि रूस उसके शाहिद 136 ड्रोन के बाद उसकी मिसाइलों का भी कायल हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन जंग में ईरान के इस घातक ड्रोन की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है। कहा जाता है कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की मदद से ही पुतिन की सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में हारी हुई बाजी पलट दी थी। लेकिन इस ड्रोन के बाद अब ईरान से मिसाइलें खरीदने के लिए पुतिन तैयार नहीं है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन को डर है कि अगर वो ईरान से सस्ती मिसाइलें लेंगे तो उन्हें तबाह करने के लिए बाइडेन यूक्रेन को अपना MGM-140 मिसाइल सिस्टम दे देंगे, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ऐसे में पुतिन के लिए ये घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने पूर्वी प्रांत डोनेट्स्क की तस्वीरें जारी की, जिसमें ड्रोन की तस्वीरों के जरिए युद्ध में बर्बाद हो चुके मरिनका शहर को दिखाया गया, जिसमें चारों तरफ बम और मिसाइल के हमले से हुई तबाही दिखी। डोनेट्स्क के मरिनका शहर में हर तरफ इमारतों का मलबा और जल चुके सामान की राख नजर आई। यहाँ एक भी इमारत सही सलामत नहीं बची। यूक्रेन का दावा है कि मरिनका शहर में करीब 10,000 लोग रहते थे, लेकिन अब ये शहर खंडहर बन गया। यहाँ कोई नहीं रहता। शहर के लोग अपना घर छोड़कर चले गए और जो नहीं गए वो मारे गए। यूक्रेन ने इस बर्बादी के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। इधर मुंबई में एक जिंदा आदमी को मुर्दा बताकर LIC से ठगी की गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ में जुट गई। आरोप है कि LIC से जिंदा आदमी को मुर्दा बताकर 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई। We will find out और कितने लोग हैं, बट इसमें डेफिनेटली कुछ और लोग भी शामिल। आरोपियों ने दावा किया था कि जिस आदमी ने पॉलिसी ले रखी थी उसकी 2016 में एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि वो आदमी जिंदा है। उधर ईरान से निपटने के लिए सऊदी अरब ने ब्रिटेन से हाथ मिला लिया। ब्रिटेन की अगुवाई में अगली पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने का एक प्रोग्राम चल रहा है। उसी के लिए सऊदी अरब ने ब्रिटेन से एक करार किया, जिसके तहत दोनों देश इस बात पर स्टडी करेंगे कि क्या वो भविष्य में मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। और अगर सब सही रहा तो सऊदी अरब ब्रिटेन के साथ मिलकर 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट भी बना सकता है। बात यह है कि सऊदी अरब और ईरान में तगड़ी दुश्मनी है और ईरान धड़ल्ले से आधुनिक हथियार बनाने में लगा है। उसके हथियारों ने दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है। ईरान का शाहिद ड्रोन तो यूक्रेन की जंग में दहशत फैला चुका है। ऊपर से ईरान के परमाणु बम बनाने की खबरें आए दिन आती ही रहती हैं। वहीं सऊदी अरब हथियारों की रेस में ईरान से बहुत पीछे है, इसलिए वो अब सिर्फ अपने कच्चे तेल के भंडार के भरोसे न रहकर हथियारों की दुनिया में भी ईरान से दौड़ लगाना चाहता है। इस बीच श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बेहाल करने के बाद चीन ने एक नया दांव चल दिया। अपने कर्ज की वापसी के लिए चीन ने श्रीलंका को 2 साल की मोहलत दे दी। इन 2 साल में न तो श्रीलंका को कर्ज की रकम लौटानी होगी, न ही कर्ज पर ब्याज देना होगा। मतलब ये कि 2 साल तक श्रीलंका को चीन के कर्ज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी। ये इतनी बड़ी रकम है कि चीन से मिली छूट श्रीलंका के लिए किसी ऑक्सीजन की तरह है। इन 2 साल में श्रीलंका अपनी अर्थव्यवस्था को बुनियादी तौर पर मजबूत करने की तरफ बढ़ सकता है। श्रीलंका के लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि उसे IMF से बेल आउट पैकेज की जरूरत है। IMF से श्रीलंका को $290 करोड़ की मदद चाहिए, लेकिन चीन का कर्ज श्रीलंका के लिए मुसीबत बन रहा है। IMF ने कहा है कि जब तक चीन के लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाता तब तक बेल आउट पैकेज मिलना मुमकिन नहीं होगा।